जब इश्क का भूत चढ़ा था तो दिल टूटा था, अब कामयाबी का भूत चढ़ा है, अब रिकॉर्ड टूटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पंडित। आप सभी का स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस पर। हमने आपसे एक वादा किया था कि हम कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसी की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक टॉपिक आता है अल्टरनेट डेज, वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच मसाले तो आपने खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो आज भी आप खाने के लिए मिलेंगे क्लास में। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एमडीएच कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और इससे बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं। अगर इसके बाद कोई भी एमडीएच का कॉन्सेप्ट का सवाल आपके पेपर में आया तो आप फेंक फेंक के मारोगे सवाल को। कैसे मारोगे? फेंक फेंक के। एक बार बस 2 से 3 मिनट का समय लेकर के मैं आपको एमडीएच कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। थोड़े ही समय में आपको पूरा टॉपिक एक बार अच्छे से आपके दिल में उतार दूंगा। फटाफट से आओ समझते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है। तो भाई स्टार्ट करते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट। बड़े ही प्रेम पूर्वक आपको समझना है। एमडीएच मसाले, ये आपने बहुत ऐड सुना होगा, ये वही मसाले हैं एमडीएच मसाले, और बड़े ही मसालेदार सवाल बनते हैं और धुआंधार तुम तरीके से इन सवालों को उड़ाने वाले हो इस क्लास के बाद। आप समझो बात क्या है। देखो एम फॉर क्या है? एम फॉर है मैन। एम फॉर क्या है? एम फॉर है मैन, कितने व्यक्ति, कितने आदमी। डी फॉर है डेज, कितने दिन, और एच फॉर है आवर्स, कितने घंटे। मैन, डेज और आवर्स, इस पे कैसे सवाल बनते हैं पहले मैं एक बात बताता हूं। जितने भी सवाल आपने ऐसे सुने होंगे, 4 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करके 20 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 5 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में इस कार्य को खत्म करेंगे। उस टाइप के सवाल, सारे ही सवाल बेस्ड होते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट पर, और बेहद आसान सवाल बनते हैं, थोड़े मुश्किल भी बनते हैं, सारे सवाल सीखेंगे। 2 कंडीशन बनेंगी, बीच में इक्वल लगा लेंगे और इसको हम लिखेंगे M1 D1 H1, और इधर लिखेंगे हम M2 D2 और H2। इस तरीके से हम सवालों को कर रहे होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे ही सवाल कराऊंगा सब दिल में उतर जाएगा। एक चीज और, एमडीएच मसाले कौन इस्तेमाल करता है? मसाले इस्तेमाल करती हैं जो घर में हमारी फीमेल्स, औरतें जो होती हैं, वुमेन्स। तो भैया नीचे वुमेन और लिख लो, नीचे क्या लिख लो? डब्लू। भैया डब्लू क्या है? भैया डब्लू है वर्क, इसको W1 लिख लो, इसको W2। जैसे जैसे क्वेश्चन में आवश्यकता हो वैसे वैसे हम सवालों को लिखेंगे। एमडीएच डब्ल्यू आप याद रखोगे, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको लगाना कैसे है भैया? लगाना तो आप प्रॉपर सीख रहे होगे सवालों में। तब तक के लिए एक हल्का सा आइडिया मैं आपको और दे देता हूं। जैसे कि मैंने एक सवाल बोला, क्या बोला? 7 आदमी किस हर दिन 6 घंटे काम करके 5 दिन में कोई काम खत्म करते हैं, तो बताओ 8 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। 2 कंडीशन मिलेंगी आपको, ठीक है, और बीच में हम इक्वल लगाएंगे और सवालों को उड़ाएंगे। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है एमडीएच का। अब जैसे ही मैं आपके सामने सवाल रखूंगा और आपके सारी चीजें एक बार में दिल में उतर जाएंगी। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, मैं साइड होता हूं और आप सभी सवाल को एक बार पढ़ो। सवाल को बड़े ही प्रेम पूर्वक से आप सभी पढ़ेंगे। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ता हूं सवाल। यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अब देखो दूसरी कंडीशन, 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में हो जाए। एमडीएच कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना नहीं है। एमडीएच लिखना मत, बिना लिखे बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली कंडीशन में व्यक्ति, देखो मैं यहां सिर्फ एमडीएच ऐसे लिख दे रहा हूं, एमडीएच, दोनों तरफ यही चीज लगाएंगे। वर्क, दोनों में सेम वर्क है, कोई वर्क की डब्ल्यू लिखने की नीचे जरूरत नहीं पड़ेगी। कब डब्ल्यू लिखना है वो बता दूंगा जैसे जैसे सवाल आएंगे, ठीक है भाई। आगे समझते हैं। कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति
कितने घंटे? 8 घंटे प्रतिदिन। कितने दिन काम कर रहे हैं? 21 दिन, और काम पूरा हो जाता है। 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। काम पूरा हो गया। अब दूसरी कंडीशन सॉरी, 48 व्यक्ति कितने घंटे की जगह एच लिख लो, एच घंटे निकाल लें, एच की वैल्यू निकाल लें, काम करके वह 7 दिन में काम पूरा कर देंगे। दिन कितने लग रहे हैं? 7 दिन। बस ये कंडीशन, एमडीएच ये लिखो और कहानी समाप्त। काटा पीटी मचा दो बुरी तरीके से। 7 से कटता भी है 3 बार, 7 तिया 21, और क्या कट रहा है? 8 6 48। ठीक है भाई, 3 से ये 2 बार जाएगा और ये 2 से 10 बार जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? एच की वैल्यू आ गई 10 घंटे। 10 घंटे में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये रहा अपना आंसर। इतने आसान और बेहतरीन सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, आप एक एक सवाल को उड़ाते चले जाओगे। अगले सवाल पे सवाल को पढ़ो, वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करना। सवाल नंबर 2, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने, या कितने कर लेना इसको, कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है? बेहद आसान सवाल है, एक बार देखेंगे। कितने लोग हैं? 24 पुरुष। 24 पुरुष, ठीक है। जो जो चीज दे रखी है 50 दिन में, घंटे दे ही नहीं रखे तो घंटा जाए भाड़ में सीधा। 24 पुरुष 50 दिन में सड़क बना रहे हैं, तो बोला है अगर 16 अन्य पुरुष, 16 पुरुष और आ जाए, पहले 24 थे, 24 में 16 और आ जाए तो 24 और 16 कितने हो गए भैया? 40। अगर 40 लोग सड़क बनाना लग जाएं तो कितने दिन में सड़क बन जाएगी? कितने दिन में? डी की वैल्यू निकालनी है, बस इतना आसान सवाल है भैया। 0 से 0 काट दो, 4 से कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। 6 पंजे 30, 30 दिन का समय लगेगा और सड़क बन जाएगी। अगर सड़क बन गई हो तो अगली सड़क पे चलते हैं, आ जाओ। अब इस वाले को देखो, बेहतरीन तरीके से सवाल सीखने, एक एक सवाल को अच्छे तरीके से। इसमें बहुत कम, मैं चाह के भी 50 100 150 सवाल नहीं कराऊंगा, मैं बहुत कम सवाल कराऊंगा, लेकिन एक एक सवाल समझना है आपको। इस टाइप के जितने सवाल आएंगे आप कर पाओगे। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब यहां से टाइप चेंज हो गया, इससे पहले बिल्कुल सिंपल वाला टाइप था, अब यहां से एक स्टेप और बढ़ गए। कैसे भाई? समझो, यहां बात चलती है हमेशा शेष कार्य को पूरा करने में। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये वाले सवाल जब भी हो तो आपको शेष कार्य पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना? शेष कार्य। अब समझो बात को, अगर 18 लड़के 24 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सुनो, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात, 12 दिन के बाद 6 लड़के भाग गए तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा? तो पहले बताओ काम बचा कितना है? टोटल काम क्या था? 18 लड़कों का 24 दिन का काम था, ठीक है। 18 लड़कों का 24 दिन का काम था। 12 दिन के बाद लड़के भाग गए, वो बात लगे कितने गए वो छोड़ो, 12 दिन के बाद भागे ना, इसका मतलब 12 दिन तक तो काम किया है। 24 दिन का टोटल काम था, 12 दिन काम किया है तो काम बचा कितना है? 18 लड़कों का 24 दिन का काम था, 12 दिन काम हो चुका है तो काम बचा कितना? 24 में से 12 गए तो 12 दिन का काम बचा है। ये शेष कार्य है। 18 लड़कों का 12 दिन का काम बचा है। अब इस काम को किससे करवाना है? बाकी जितने लड़के रह गए। अब आपको पता लड़के रह कितने गए? 6 लड़के भाग गए। लड़के 18 थे, 18 में से 6 गए तो 12 लड़के बचे। इन लड़कों से काम करवाना है। बोले कितने दिन में काम हो जाएगा वो आपको बताना, डी की वैल्यू। ये लाइन अगर आपने बना ली सवाल खत्म। साफ साफ दिख रहा है 12 से 12 खत्म, 18 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। सी फॉर चमन इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, आ जाओ। सवाल नंबर 4 फटाफट से देखेंगे, बढ़िया सवाल। सारे सवाल पेपर में आए हुए सवाल है। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार
21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह 14 बनानी हो, थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ है, बस ये समझना 14 दिन में अगर वो दीवार बनानी है तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इफ द वॉल इज टू बी बिल्ड इन 14 days एट द सेम एवरेज देन हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड। बात सिर्फ इतनी सी है, देखो 140 मीटर की वॉल है, इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि दोनों ही में सेम वॉल की बात चल रही है। ठीक है, तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि 36 आदमी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, अगर वही दीवार 14 दिन में बनवानी है तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, MDH लगेगा। कितने आदमी थे, आप कहोगे 36। कितने दिन ले रहे थे दीवार बनाने में, 21 दिन। अब इधर आओ, कितने आदमी लगेंगे, M की वैल्यू निकालनी है। कितने दिन में बनवानी है दीवार, 14 दिन में बनवानी है। बस इतना सा सवाल है। 7 से काटोगे, 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे 18 बार कट जाएगा। अब 18 तिया 54, M की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गए। 54 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। A फॉर एप्पल भाई इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका चौथा सवाल। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 5, बेहद आसान सवाल। देखो फिर ये रिमेनिंग वाला सवाल है, ध्यान से समझना है सवाल को। एक बार आप पढ़ो सवाल को। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। फिर शेष कार्य वाला सवाल है, तो ध्यान किस पे रखना है, शेष कार्य पे। रिमेनिंग वर्क, काम बचा कितना है, टोटल काम है क्या, 28 महिलाओं का 36 दिनों का काम है। अगर 28 महिलाएं 36 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 18 दिन बाद 4 महिलाएं भाग गईं। अगर 18 दिन के बाद भागी हैं महिलाएं तो भैया 18 दिन तक तो काम किया है। 28 महिलाओं ने 18 दिन तक काम किया है, तो कितने दिन काम बचा है। 28 महिलाओं का टोटल 36 दिन का काम था, 36 में से 18 दिन काम करके भाग गई, तो 36 में से 18 गए, कितना काम बचा है, 18। 28 महिलाओं का 18 दिन का काम बचा है। अब इस काम को कौन करेगा, जितनी महिलाएं बच गई हैं। कितनी महिलाएं चली गई, 4 महिलाएं जा चुकी हैं। टोटल महिलाएं कितनी थी, 28। 28 में से 4 महिलाएं चली गई, कितनी बची, 24 महिलाएं बची। अभी 24 महिलाएं कितने दिन का समय लेंगी, ये आपको निकालना, डी की वैल्यू। भैया काटा पीटी मत जाओ, खत्म कहानी। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21 दिन का समय लगेगा। बी फॉर बुलंदशहर वाली इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका सवाल नंबर 5। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6 पे। छठा सवाल एक बार पढ़ेंगे। देखो हल्का सा वही टाइप में अलग है थोड़ा सा सवाल, ध्यान से समझना। एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए लेकर आया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखो। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। अगर 18 पुरुष 9 दिन तक काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उससे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। अगेन बचे हुए काम वाला सवाल है, बचे हुए काम वाले सवाल में बचे हुए काम पे ध्यान देना है। 18 पुरुष का 9 दिन का काम है, लेकिन 5 दिनों तक काम हो गया, तो बचा कितना, 9 दिन तक काम होना था, 5 दिनों तक हुआ है, तो 9 में से 5 के 4 दिनों का काम बचा है। 18 पुरुषों का 4 दिनों का काम बचा है, ये रिमेनिंग वर्क है। अब ये किससे करवाया जाएगा, जितने पुरुष हैं। अब पुरुष हैं कितने, बोले 6 और आ गए, 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। तो पहले 18 थे, 6 और आ गए, 18 और 6 24। अब ये 24 पुरुष करेंगे तो इन्हें कितने दिन लगेंगे, दिन निकालने। बस भाषा को समझने का खेल है सारा। 6 और 6 तिया 18, कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सारा खेल इस भाषा को समझने का, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भाषा को बहुत प्यार से समझो, जो लैंग्वेज लिखी हुई है। अगला सवाल देखेंगे। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति, ध्यान समझना, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया, उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए? बढ़िया सवाल है, हल्का सा लैंग्वेज और बढ़ गया इसका, बात को समझेंगे ध्यान से। देखो 8 दिनों में काम कराना है, ठीक है, काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होगी? देखो टोटल काम कितना है, 8 व्यक्तियों का 20 दिन का काम है, 8 व्यक्तियों का 20 दिन का काम है, 8 व्यक्तियों का कितने दिन का काम है? 20 दिन का। लेकिन 5 दिन के बाद, इसका मतलब 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तो काम किया है, काम बचा कितना? 20 में से 5 के 8 व्यक्तियों का 15 दिन का काम बचा है, ये रिमेनिंग वर्क है। अब ये जो बचा हुआ काम है ये कितने दिनों में करवाना है? उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध है। अब ये काम हमें 8 दिन में करवाना है, तो बोला कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। बात को बहुत ध्यान से देखना, पहले से 8 व्यक्ति तो हैं, 8 व्यक्ति तो हैं, इसमें कुछ और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। 8 + m लिख लिया मैंने, 8 में कुछ और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अब इन व्यक्तियों से ये काम कितने दिनों में करवाना है? 8 दिनों में करवाना। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये मैन लिखा हुआ है, ये डेज लिखा हुआ है, रिमेनिंग वर्क M1 D1। ऐसे इधर कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी ताकि काम M2 D2 8 दिन में हो जाए। बस इतना सा गेम है। 8 से 8 कट गया, कितने और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 8 इधर प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 इसका आंसर आ जाएगा। 7 और अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और काम पूरा हो जाएगा। एक एक लाइन में सवाल उड़ जाएंगे, चाहे कैसा ही सवाल है। ऐसा कॉन्सेप्ट है MDH कॉन्सेप्ट। आज तक MDH मसाला खाया होगा, अब सवाल भी करो MDH पे। आ जाओ, MDH वाले बुड्ढे खत्म हो गए, सिर्फ मसाले ही बचे हैं उनके, लेकिन कॉन्सेप्ट भी छोड़ के गए हैं, वो चिंता मत करिए। आओ अगला सवाल। ये वाले टाइप फिर टाइप चेंज हो गया, बहुत आते हैं सवाल और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। एक हॉस्टल में, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। मतलब 120 छात्र अगर हैं तो 45 दिनों तक वो खाना खा सकते हैं, इतना खाना हॉस्टल में है। यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाएं, 30 और नए छात्र आ जाएं, ठीक है, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? बात को समझना। देखो 120 छात्रों के लिए 45 दिन का खाना है, तो ये आ गया आपका टोटल खाना। अगर जो 120 छात्र से थे उसमें 30 और आ जाएं, तो 120 और 30, अगर छात्र 150 हो जाएं तो खाना कितने दिन चलेगा? बस ये सवाल। 120 छात्रों के लिए 45 दिन का खाना है, ये पूरा खाना हो गया। तो अगर 150 छात्र हो जाए तो कितने दिन तक खाना चलेगा? बस लैंग्वेज लिखो और उड़ाओ। 30 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, 30 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से इसको काटोगे 9 बार कटेगा, 9 चौक 36 दिन इसका आंसर आ जाएगा। D फॉर दिल्ली वाली इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। सवाल नंबर 9, बढ़िया तरीके से एक बार सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 9, तब तक हम इसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, आप लोग सवाल को पढ़ो। चलो जी, सवाल नंबर 9। एक दुर्ग, एक फोर्ट है, ठीक है, एक फोर्ट, दुर्ग मतलब किला, इसमें 200 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना है। ये 31 दिनों तक खाना खा सकते हैं अगर 200 सैनिक हैं तो, ठीक है भाई। 27 दिन के बाद, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? वही रिमेनिंग वाला है, रिमेनिंग फूड वाला सवाल हो गया है। बात को बहुत ध्यान समझो। देखो 200 सैनिकों का 31 दिन का आहार है। पहले ये देखो शेष बचा कितना, खाना बचा कितना 27 दिन के बाद, वो देखो। अगर 200 सैनिकों का 31 दिन का खाना है, जिसमें से 27 दिन के बाद, मतलब 200 सैनिकों ने 27 दिन तो खाना खा लिया, तो कितने दिन का खाना बचा है? तो 31 में से 27 गया, 4 दिन का खाना बचा है। तो 200 सैनिकों का
4 दिन का खाना बचा है, ये रिमेनिंग फूड है। अब इस फूड को खाया जाएगा जितने सैनिक होंगे अब दुर्ग में। तो देखो सैनिक कितने, अब हुआ क्या कि 120 सैनिक छोड़कर चले गए। टोटल थे 200 सैनिक, 200 में से 120 चले गए, तो बचे कितने, 80 सैनिक बचे। अब इनको कितने दिन तक ये खाना चल जाएगा, ये पूछा है सवाल। बड़े प्यार से 40 से काट लो 2 बार, 40 से काट लो 5 बार, 2 से इसको काट लो 2 बार, 5 दूनी 10 दिन तक खाना चल जाएगा। सी फॉर चेन्नई वाली इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 10। बड़े ही प्रेम पूर्वक आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, बिल्कुल उसकी यादों में सवाल पढ़ लो बेहतरीन तरीके से। क्या सवाल है, ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर 550 व्यक्ति हैं तो उनका 28 दिन का खाना है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, 150 व्यक्ति और आ गए बिन बुलाए मेहमान, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये आपको बताना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। 550 व्यक्तियों का कितने दिन का खाना है, 28 दिन का। 550 व्यक्तियों का 28 दिन का खाना है। लेकिन अगर 150 लोग और आ जाते हैं, पहले 550 थे उसमें 150 और आ गए, कितने हो गए, 550 और 150 700। अगर लोग हो जाते हैं 700 तो खाना कितने दिन चलेगा, सिंपल सवाल। तुरंत काटा पीटी मचाओ किसी को बिना बताए। ये इससे कट गया, 7 से काट लो 4 बार, ठीक है। 14 से काट लो, चलो 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70। 5 से इसको काटोगे 11 बार, 11 दूनी 22 दिन चल जाएगा जी खाना। 22 दिन मौज मारी जाएंगी 700 लोगों के द्वारा। ये था आपका सवाल नंबर 10। एक और सवाल ये रहा आपके सामने, आखिरी सवाल आज का, सवाल नंबर 11। इस सवाल से आप डब्ल्यू का इस्तेमाल करना भी सीख रहे होंगे। सवाल को पढ़ लो पहले प्रेम पूर्वक। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरत है प्रेम पूर्वक पढ़ाई करने की। आओ देखो, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। बहुत शानदार। इस लाइन को लिखना सीखेंगे पहले। देखो पढ़ पूरा लेते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं, और लोग भी आ गए काम करने। जो शेष मरम्मत है, जो बची हुई मरम्मत है, काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर दिया। कुछ लोग और आ गए, और आने के बाद जितना काम बचा था उसको 2 घंटों में निपटा दिया। बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या, तो ये बताओ पहले 100 लोग थे, उसके बाद कितने और लोग आए जिससे कि उन्होंने बचा हुआ काम 2 घंटे में कर दिया। ये सवाल है। पहली लाइन को कैसे लिखोगे, 100 ग्रामवासी हैं, ये तो हो गए मेन। एम डी, डेज नहीं है, घंटे हैं, 6 घंटों में, तो एम डी एच, एच कितने घंटे, कितने लग रहे हैं, 6। ये तो आगे ऐसे। अच्छा ये क्या है, तो आप ये काम ही तो है, 2/3 भाग की मरम्मत। कितने भाग की मरम्मत, 2/3 भाग। इतना काम निपटा दिया। तो काम कहां लिखा जाता है, मैंने क्या बताया था, एम डी एच, बटे में क्या आता है, डब्ल्यू। काम आएगा बटे में। काम कितना हुआ, 2/3 का। बात आई समझ में, तो आप कहोगे बिल्कुल। 100 लोगों ने 6 घंटे काम किया, तो काम कितना हो गया, 2/3। सही है। अब आगे देखो, अब कुछ और लोग आ गए। 100 तो पहले से ही थे, 100 लोग तो पहले से ही थे, इसमें कुछ व्यक्ति और आ गए, और इन्होंने काम को कितने समय में खत्म कर दिया, 2 घंटे में। बचे हुए काम को 2 घंटे में खत्म कर दिया। काम बचा कितना है, ध्यान से समझ लो। 3 में से 2 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, 3 में से 1 काम बचा। 3 में से 1 काम बचा, इतना काम बचा। इस बचे हुए काम को इतने लोगों ने 2 घंटे में खत्म कर दिया। ये दोनों कंडीशन हो गई। अब फटाफट से उड़ाओ, काटा पीटी मचाओ। 3 से 3 खत्म। इस 2 से 6 को 3 बार काट दो। इस 2 से इस 100 को 50 बार कट गया। 50 दिया 150, कितना आ गया, 150। बराबर में क्या है, 100 प्लस एम। अगर एम की वैल्यू निकालनी है तो ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा,
150 माइनस 100 करोगे कितना आ जाएगा 50। 50 और एक्स्ट्रा ग्रामवासी आए होंगे तब ये काम खत्म हुआ होगा 2 घंटे में। डी फॉर दिल्ली वाली इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका एमडीएच कॉन्सेप्ट। बहुत सवाल बनते हैं टाइम एंड वर्क के इस वाले कॉन्सेप्ट पे, और मैं ऐसा मानता हूं अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखी है, जो कि एक बहुत छोटी सी वीडियो है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और सवाल जितने भी आएंगे पेपर में आप उड़ा पाओगे। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर वीडियो के बाद ये क्वेश्चंस की आपको जरूरत पड़े कि क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो भैया ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमारी एप्लीकेशन पे जिसका नाम है स्केलअप। स्केलअप एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां आपको बैच वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरा नया बैच भी आने वाला है, उसकी भी जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहो। नमस्कार।